सभी भक्तों का दंडों प्रणाम। आप कृपा करें मुझे आशीर्वाद दे ताकि हम इस विषय पर चर्चा कर सकें। हरे कृष्णा। सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो शुद्धोदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियै। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है हमारा श्रीमद् भागवत। प्रभु जी आप शेयर कर सकते हैं प्रेम प्रभु जी। यस। यस। यह है स्कंद 2 अध्याय 5 और श्लोक नंबर 14 है। एक बार फिर मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं, कृपा करके आप मुझे आशीर्वाद दे ताकि हम इस दिव्य सज्जा पर चर्चा कर सके। हरे कृष्ण। हरे बोल। श्लोक पढ़ेंगे। द्रव्यं कर्म च कालश्च द्रव्यं कर्म काल च कालश्च स्वभावो जीव एव च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् वासुदेवात् परो ब्रह्मन् चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः। द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः। हरे कृष्णा। प्रभु जी कोई भक्त रिपीट करना चाहे तो कर सकते हैं, क्या सिस्टम है प्रभु जी? यस प्रभु।
रिपीट करना प्रभु, कर्म भक्तों को च रिपीट करना। कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योर्तोऽस्ति तत्त्वतः। हरे कृष्ण। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न च चान्यो अर्थो अस्ति तत्त्वतः। माता जी लोग पढ़ेंगे कुछ अभी है? ओके, वी कैन कंटिन्यू प्रभु जी, वी कैन कंटिन्यू। हरे कृष्णा। शब्दार्थ। द्रव्यम अवयव, पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश। कर्म अन्योन्य क्रियाएं। च तथा। काल है शाश्वत काल। च भी स्वभाव स्वभाव। जीव जीव। एव निश्चय ही। च तथा। वासुदेवात् वासुदेव से। परः भिन्न अंश। ब्रह्मन हे ब्राह्मण। न कभी नहीं। च भी अन्य पृथक। अर्थ महत्व। अस्ति है तत्वतः वास्तव में। नासिर भाई हिज होलीनेस डिवाइन ग्रेस श्री प्रभुपाद की जय। सृष्टि के 5 मूल अवयव शाश्वत काल द्वारा उनसे उत्पन्न अन्योन्य क्रिया तथा व्यक्ति जी का स्वभाव, ये सब भगवान वासुदेव के भिन्नांश हैं। और सच बात तो ये है कि उनका कोई अन्य महत्व नहीं है। तात्पर्य पढ़ते हैं। यह घटनाओं से भरा जगत निर्विशेषतया वासुदेव की अभिव्यक्ति है, क्योंकि उसके सृजनकारी अवयव, उनकी अन्योन्य क्रिया तथा फल का भोक्ता जीव, ये सभी भगवान कृष्ण की बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्तियों द्वारा उत्पन्न है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 7.4.5 में हुई है। सारे अवयव यथा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश एवं इन्हीं के साथ भौतिक पहचान की अवधारणा बुद्धि तथा मन भगवान की बहिरंगा शक्ति से उत्पन्न है। देखिए, ये जो अभी 8 एलिमेंट बताए हैं, ये सब आए हैं अवयव में आए हैं। दिस रिलेट्स टू अवयव। देन शाश्वत काल द्वारा निर्धारित इन स्थूल और सूक्ष्म अवयवों का भोग करने वाला जीव अंतरंगा शक्ति की उपज है। तो इसमें एक काल आया है और एक जीव आया है, और उनकी विशेषता बताइए। जिसे जीव अंतरंगा शक्ति की उपज है, जिसे इस जगत में या वैकुंठ लोक में होने की छूट है। इस जगत में या वैकुंठ लोक में रहने की छूट है। दिस इज द फ्रीडम गिवन टू अस, फ्री विल। भौतिक जगत में जीव ठगिनी विद्या से छला जाता है। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, हम दोबारा विजिट करेंगे इनको। किंतु वैकुंठ लोक में वह बिना किसी भ्रम के बिना आध्यात्मिक अस्तित्व की अपने सामान्य अवस्था में रहता है। जीव को भगवान की तटस्था शक्ति कहा जाता है, लेकिन सभी परिस्थितियों में न तो भौतिक अवयव और न आध्यात्मिक भिन्नांश ही भगवान वासुदेव से स्वतंत्र हैं। यहां पर जो कहा जा रहा है, स्वतंत्र कौन नहीं है? जो भौतिक अवयव जो हमने चर्चा की, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि अहंकार फॉल्स ईगो, और जीव, ये दोनों ही भगवान वासुदेव से स्वतंत्र नहीं है। क्योंकि सारी वस्तुएं, चाहे वे भगवान के बहिरंगा, अंतरंगा या तटस्था शक्तियों के प्रतिफल हो, उसी तरह भगवान के तेज के प्रदर्शन है। जिस प्रकार प्रकाश, ऊष्मा और धुआं एक ही अग्नि के प्रदर्शन है। ये हमको समझाने के लिए प्रभुपाद जी ने कहा है कि भगवान की सृष्टि में विभिन्न अवयव हैं, विभिन्न प्रकट होता है, बहुत चीजें प्रकट होती हैं। कुछ उनके बहिरंगा शक्ति से होती हैं, कुछ अंतरंगा शक्ति से, इंटरनल पोटेंसी, और कुछ तटस्था शक्ति से। ये सारे के सारे
विदाउट फेल भगवान के तेज के प्रदर्शन है। कैसे? जैसे जो अग्नि जो मेन आइटम है उसमें ऊष्मा भी होती है, प्रकाश भी होता है और धुआं भी होती है। इसी प्रकार सभी मिलकर अग्नि कहलाते हैं। इसी प्रकार सारे व्यवहारिक अभिव्यक्तियां तथा वासुदेव के शरीर का तेज उनके निर्विशेष गुण हैं, जबकि भगवान उपर्युक्त भौतिक अवयवों की अवधारणाओं से सर्वथा पृथक सच्चिदानंद विग्रह नामक अपने दिव्य रूप में रहते हैं। सब महाराज की जय। ये जो एकदम से शुरू हो गया ना, तो वी मस्ट सी द कॉन्टेक्स्ट। ये जो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट क्या है? इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट है ये ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच में संवाद चल रहा है। इस चैप्टर के शुरू में ब्रह्मा जी ने कुछ प्रश्न किए, सॉरी नारद मुनि ने कुछ प्रश्न किए, उसका उत्तर चल रहा है। और ये संवाद कहां से आया? इसके पहले चैप्टर में परीक्षित महाराज ने प्रश्न किए थे सुखदेव गोस्वामी से इन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो सुखदेव गोस्वामी ने कोट किया है ब्रह्मा और नारद के बीच का संवाद, और यह कहा है कि कुछ इसी तरह के प्रश्न ब्रह्मा जी से भी किए नारद मुनि ने। तो मैं आपको वो संवाद सुनाता हूं। देखिए जो क्वेश्चंस जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, इसका बैकग्राउंड समझना इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर दिस क्वेश्चंस? हम देखेंगे कि ये जो भौतिक जगत का जो क्रिएशन है, सस्टेनेंस है, मेंटेनेंस है, इसके संबंधित क्वेरीज भागवतम में अलग अलग जगह पर अलग लोगों ने की है। शुरू में शौनक ऋषि ने की सूत गोस्वामी से, फिर परीक्षित महाराज ने की सुखदेव गोस्वामी से, अभी नारद जी कर रहे हैं ब्रह्मा जी से, आगे जाकर के विदुर जी करेंगे मैत्रेय मुनि से। जब सभी ने जब इंक्वायरी करना शुरू किया, सबका एक कॉमन पॉइंट है, जब सभी ने इंक्वायरी करना शुरू किया, पहले तो इसका पर्पस बताया कि हम जो इंक्वायरी कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है। इस पर्टिकुलर संदर्भ में, और सेंस सबका एक ही है, लेकिन आज के जो संदर्भ है ब्रह्मनाथ संवाद है, उसमें जो सेंस बताया है, जो पर्पस बताया है 2.5.1 इसी चैप्टर के बिगिनिंग में नारद जी ने पहले अपना पर्पस बताया कि मैं क्यों प्रश्न कर रहा हूं। तो बोला वह दिव्य ज्ञान पूछ रहे हैं नारद मुनि जिससे आत्मा और परमात्मा के सत्य तक जा सकते हैं। मीन्स आत्मा परमात्मा का सत्य क्या है, और इसको जानने के बाद जो सेकंड प्रश्न है, उन्होंने कहा ये आज जो श्लोक ले रहे हैं, ये जो श्लोक लेंगे 2-3 श्लोक लेंगे, उसमें जो ब्रह्मा जी को प्रश्न किया था नारद मुनि ने 6 प्रश्न किए थे श्लोक नंबर 2 में, टेक्स्ट 2, उसमें 6 क्या पॉइंट थे? यद रूपम, यद अधिष्ठानम, यद सृष्टम, यद संस्थम, यद परम, यद च। मीन्स ये जो संसार है ना, ये जो मैनिफेस्ट वर्ल्ड, भाई आदमी जब संसार में आता है तो भगवान के बारे में, आत्मा के बारे में, परम जानकारी बहुत कम होती है। सबसे पहले जगत को देखता है, और जगत में होने वाले कार्यों को देखता है, लोगों को देखता है, और बहुत सी चीजों को देखता है। तो उसके मन में स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि ये जो स्थान है, ये जो मैनिफेस्ट वर्ल्ड है जिसको हम देख रहे हैं, संसार जो है, इसके क्या लक्षण है, सिम्टम्स। यद रूपम, तो आज जो श्लोक नंबर 14 जो लिया है वो इसका आंसर है, यद रूपम इसका आंसर है। और जो सेकंड यद अधिष्ठानम, यद अधिष्ठान मीन्स इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसका शेल्टर क्या है, आश्रय तत्व कौन सा इन सबका। तो जो हम देखेंगे 15 और 16, we'll try to cover these 3 today। तो 14 में यद रूपम, इसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या लक्षण है, इसका आंसर है इस श्लोक के अंदर। और नेक्स्ट 2 श्लोकों में यद अधिष्ठानम, इसकी शेल्टर क्या है, इन सब चीजों की शेल्टर क्या है, संसार की शेल्टर क्या है। तीसरा प्रश्न है यद सृष्टम, ये किस तरह से क्रिएट होता है, हाउ इज इट क्रिएटेड। इसका जो प्रश्न का उत्तर है कि हमको 21 श्लोक से लेके और 35 श्लोक तक मिलेगा इसी चैप्टर में। फिर है यद संस्थम, ये मेंटेन कैसे रहता है, हाउ इट इज सस्टेन्ड, हाउ इट इज कंजर्व्ड, यद संस्थम। इस प्रश्न का उत्तर हमको इसी चैप्टर में
39 श्लोक में मिलेगा। फिर है यत् परम, ये किसके वश में है, ऑन व्हाट इट डिपेंड्स। ये जो अपना यद अधिष्ठानम जो है ना, ये उससे मिलता जुलता है। तो जो अपना श्लोक नंबर 15 जो हम देखेंगे उसमें इसका भी आंसर है, यत् परम, ये किसके वश में है, ये संसार किसके डिपेंडेंस है, ऑन व्हाट इट डिपेंड्स। और दूसरा यत् चय, ये किससे बना हुआ है, इसके जो हाउ ये कैसे बनता है, द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। इसमें पूरा चैप्टर आएगा जो अपने देखेंगे। जो नेक्स्ट जो चैप्टर है इसमें भी हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे हम 2.6.1 to 19 and then again 23 to 30। तो ये 6 प्रश्न जो है एग्जैक्टली इसी तरह के प्रश्न, इनफैक्ट ये क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं कि जनरली हम सभी लोगों को ये क्रिएशन संबंधित जो वार्ताएं हैं, जो डायलॉग्स दिए गए हैं, हमको पहली बात तो कम समझ में आती है। और जब पढ़ेंगे हम क्रिएशन के बारे में तो बहुत सारे कन्फ्यूजन आएंगे, डोंट वरी, इसका वरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सबके लिए जरूर, अगर ये जरूरी नहीं होता तो जितने भी भागवत में संवाद हुए हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन करता है, जो प्रश्न करता है, उन्होंने सबसे पहले सृष्टिकारी लीलाओं के बारे में सुनने के लिए कहा है और बाद में भगवान के अवतारों की लीलाओं का वर्णन करने को कहा है। क्यों? क्योंकि भगवान के अवतारों के वर्णन में एक माधुर्य रस होता है जो श्री कृष्ण में जाकर के संपूर्ण माधुर्य रस है। उस माधुर्य रस का आस्वादन करने के लिए भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान होना जरूरी है। तो इनफैक्ट जो कैंटो 1 to 9 जो है, ये भगवान के ऐश्वर्य को इंडिकेट कराते हैं। देखिए, जो सिद्ध भक्त होते हैं उनकी बात अलग है, जैसे जो ब्रजवासी हैं, जो वृंदावन वासी हैं, और जिनके हृदय में स्वाभाविक प्रेम है भगवान के प्रति, उनको सब सुनने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग जो साधक भक्त हैं, हमारा गोल तो प्रेम है, लेकिन हम उस स्थिति में है नहीं, हम उस प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के माध्यम से उस प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इसका प्रोसेस जो है वो धीमे धीमे शुद्धिकरण होगा। अगर हम इन लीलाओं को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, कैंटो 1 to 9 अगर हम ठीक से नहीं पढ़ेंगे, इसमें प्रयास करेंगे, तो डेफिनेटली जो भगवान की जो प्रेम में लीलाएं हैं, जो अधिकतर कैंटो 10 में वर्णित हैं, उनसे हम डेफिनेटली कंफ्यूज होंगे, क्योंकि भगवान की स्थिति का मालूम नहीं होगा। और हमको अभी भी हमको समझना चाहिए ये कि ये जो प्रश्न है ये आत्मा परमात्मा से रिलेटेड है। तो हम लोग सोचते हैं कि ये तो भगवत गीता में शुरू में भगवान ने बता दिया, लेकिन अभी तक हमको मालूम नहीं है ये। वी हैव नॉट रियलाइज दिस। हमने कह भी लिया हो, सुन भी लिया हो, पढ़ भी लिया हो, बट यू नॉट रियलाइज दिस। व्हाई? क्योंकि अभी हमारा शुद्धिकरण नहीं हुआ। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो भागवत कथा का जो प्रोसेस चला रखा है प्रभुपाद जी ने कि डेली भागवत सुनना चाहिए, ये हमारे शुद्धिकरण के लिए। इसलिए शुरू में कहा था, हम जब ये क्रिएशन की लीलाएं या बाकी लीलाएं पढ़ते हैं, हमको समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, एब्सोल्युटली डोंट, नो नीड टू वरी, बट स्टिल वी हैव टू रीड एंड वी हैव टू वंडर। सी क्या होता है, जो नॉलेज है ना, अगर हमको कुछ भी मालूम नहीं होगा तो हमको ये भी मालूम नहीं होगा कि हम अज्ञानी। हम इस बात को रियलाइज करने के लिए कि हम इग्नोरेंट हैं, वी नीड नॉलेज। अदरवाइज जो वास्तव में अज्ञान में है और जो इसकी कोशिश भी नहीं करता, तो उसको पता भी नहीं पड़ेगा कि वो अज्ञान में। और इस भौतिक जगत में अगर हम देखेंगे तो जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल, they are actually in ajnan, but they don't realize that they are in ajnan, so they are not doing anything. और इसमें the more we come to know, the more we think, the more we will know that we don't know. जैसे जैसे भगवत लीलाओं का श्रवण करेंगे, पढ़ेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, तब हमको मालूम पड़े। जब ज्यादा जानेंगे ना,
तब हमको ज्यादा अपनी इग्नोरेंस का पता पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है ना? द फैक्ट दैट वी आर इग्नोर्ड ऑफ सो मेनी थिंग्स। जैसे जब कोई हम पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, कोई नई बात समझ में आती है, अरे मुझे तो ये मालूम ही नहीं था। वी कम टू नो दिस। फ्रॉम वेयर दिस नॉलेज हैज कम? द नॉलेज ऑलवेज कम्स फ्रॉम इग्नोरेंस। जब किसी चीज के बारे में जानकारी होती है, उसके पहले हम इग्नोरेंट थे। तो इग्नोरेंस होना तो स्वाभाविक स्थिति है। इट इज नॉट दैट इट इज अननेचुरल, वी आर इग्नोरेंट। It is the nature of this world to be ignorant, but we have to try to cultivate knowledge. That is what is required. हमको नॉलेज प्राप्त करने की जिज्ञासा होनी चाहिए। इसीलिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा पहला श्लोक है, पहली सीढ़ी। अगर जिज्ञासा ही नहीं होगी तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? हर चीज की उत्पत्ति अज्ञान से होती है। अगर इसको क्रूड लैंग्वेज समझना हो, मैं कहता हूँ एक आई यूज ए वर्ड, गुडू गुडू। आपने कभी वर्ड सुना है ये? मोस्टली यू हैव नॉट लिसन, यू हैव नॉट, इसका कोई मतलब नहीं है। जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। गुडू गुडू वर्ड को सुनने के पहले आप इस वर्ड से अनजान थे। वी डिडंट नो दिस वर्ड, बट नाउ वी कम टू नो दैट दिस वर्ड इज एग्जिस्टिंग। तो जो नॉलेज आता है वो हमारी इग्नोरेंस से ही उत्पन्न होता है। जब हमको इच्छा होती है आगे बढ़ने की, जानने की जिज्ञासा होती है, तो द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज नॉट बीइंग अज्ञानी। अज्ञानी तो हम हैं, आगे हम देखेंगे ठगिनी अविद्या द्वारा वो कैसे होता है, वो तो हम देखेंगे। लेकिन द प्रॉब्लम इज नॉट अज्ञान, द प्रॉब्लम इज इफ वी ट्राई नॉट टू कम आउट ऑफ अज्ञान। जिज्ञासा होनी चाहिए। तो जितने भी हमने देखेंगे कि जैसे शौनक ऋषि ने पूछा तस्य कर्माणि उदाहरणानि, परीक्षित महाराज ने पूछा भगवान आत्म माया यथेदम सृजित विश्वम। डायरेक्ट पूछा कि अपनी अपनी शक्तियों से भगवान कैसे विश्व को सृजित करते हैं। विदुर जी भी पूछेंगे आगे यथा ससजाग्रे इदम नेरी है, कि भगवान अपने आप ही कैसे सृजित करते हैं। तो जो सृजनकारी लीलाएं हैं ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी अवतार की लीलाएं हमको लगती हैं, जिसमें भगवान का डायरेक्ट नाम रूप गुण यश होता है। क्योंकि इसमें फर्क क्या है, इसमें भगवान की एनर्जीज जो हैं वो कार्य करती है। इसलिए हमको इस विषय में भी वी शुड हैव दैट जिज्ञासा, वी शुड हैव दैट ईगरनेस टू हियर दिस, टू लर्न दिस, टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। फिर भी समझ में नहीं आती है, देन वी प्रे, बिकॉज भगवान से हम कहते हैं कि अचिंत्य है। सारी बातें हमको समझ में पहले दिन में नहीं आएंगी, वो तभी समझ में आएंगी जब भगवान हमारे पर कृपा करेंगे, जब हमको इस योग्य समझेंगे। तो ऐसा कहते हैं ना कि भगवान अपने आप को उतना ही रिवील करते हैं जितना हम एंडेवर करते हैं, जितना हमारी एंडेवर मीन्स जितनी हमारी उत्सुकता होती है, ईगरनेस होती है। द डिग्री ऑफ आवर eagerness, the degree of our विच्छा भगवान जानने की, जितनी उत्कट इच्छा होगी उतना ही मात्र भगवान अपने आप को रिवील करेंगे। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस थिंग। देखिए इसमें इसी बात को थोड़ा सा और भी समझ लेते हैं हम आगे। अभी चैप्टर 6 में जब ये सृजन की बात आएगी तो भगवान के विराट रूप का वर्णन होगा कार्य और कारण के संबंध में। चैप्टर 1 में भगवान के विराट रूप का वर्णन हुआ और चैप्टर 10 में भगवान के विराट रूप का वर्णन होगा। ये जो सेकंड कैंटो है, टोटल 10 चैप्टर हैं और इसमें 3 बार विराट रूप का अलग अलग तरीके से वर्णन आया है। तो ये हम लोग को समझाने के लिए ही है कि हमको भगवान का जो ऐश्वर्य ज्ञान है उससे भी परिचित होना चाहिए। देन ओनली वी कैन एंटर इनटू माधुर्य भाव। इनफैक्ट हमारे जितने भी मंदिर हैं उसमें राधा कृष्ण के विग्रह हैं और हम वही समझकर उनकी पूजा करते हैं, लेकिन वास्तव में क्योंकि अभी हम उस लेवल पर नहीं है, प्रेम के स्तर पर नहीं है, तो वास्तव में हम जो पूजा कर रहे हैं वो लक्ष्मी नारायण की ही पूजा कर रहे हैं, उनके ऐश्वर्य स्वरूप की ही पूजा कर रहे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है
प्रभुपाद जी की कृपा है कि हम राधा कृष्ण की जो सेवा करते हैं इस रूप में भी करके हमारा जो लक्ष्य है हम प्राप्त कर सकते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, अदरवाइज हम लोगों का ये स्तर नहीं है। क्योंकि अगर ये जो कृष्ण राधा कृष्ण का जो वास्तविक विग्रह होता तो इतना जो पैराफेरनेरिया होता है, उतना जो क्या बोलते हैं, जो डिटेल्ड षोडशोपचार पूजा होती है, अभिषेकम के हिसाब से करते हैं हम, तो इतने ऐश्वर्य पूजा नहीं होती इसको हम। लेकिन जरूरी है ये, व्हाई? बिकॉज दिस इज आवर एम इज प्रेम, बट नाउ वी कैन नॉट इमिटेट आवरसेल्व्स टू बी इन दैट भाव। तो हम भगवान राधा कृष्ण की इसी माध्यम से पूजा करके, जो वास्तव में लक्ष्मी नारायण के रूप में हम देखते हैं, क्योंकि हमारा भाव जो भी है वो प्रेम का नहीं है, इसी भाव में पूजा करके वी कैन स्लोली प्रोग्रेस एंड देन अचीव द कृष्ण प्रेम। अब हम अगेन वी कम बैक टू टेक्स्ट में जो 2-3 पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आज के, इस टेक्स्ट में फिर आगे जाएंगे। Some points we already know, but we'll just test a little bit. यह व्यवहार जगत निर्विशेष या वासुदेव की व्यक्ति है, क्योंकि इसके अवयव, अन्योन्य क्रियाएं और फल का भोक्ता जीव, ये सभी भगवान की बहिरंगा अंतरंगा शक्ति द्वारा उत्पन्न है। तो दिस वी नो, भूमि आपो अनलो वायु बुद्धि मन एवं च, इस भगवान की जो अपरा प्रकृति है, बहिरंगा शक्ति है, और जो जीव जो है वो अंतरंगा शक्ति, इंटरनल पोटेंसी मींस तटस्थ शक्ति है, उसको चॉइस है, जीव को चॉइस है। इसमें आगे लिखा है ना, जीव अंतरंगा शक्ति की उपज है, उसकी जो स्थिति जो है वो तटस्थ शक्ति है, जिसे इस जगत में और वैकुंठ रहने की छूट है। भौतिक जगत में यह जीव ठगिनी अविद्या से चला जाता है। ये ठगिनी अविद्या जो है ना, ये इसके पिछले श्लोक में आपने अगर ध्यान से किया होगा तो इसके पिछले श्लोक में इसका ठीक ठीक स्वरूप बताया है कि ये ठगिनी अविद्या किस रूप में परिलक्षित होती है, हम अपने आप को कैसे परखें। इसके पहले श्लोक का सिर्फ तात्पर्य पढ़ते हैं हम, सॉरी सिर्फ ये अनुवाद करते हैं। यह मैं हूं और यह मेरा है के विचारों में लीन रहने के कारण व्यक्ति की बातें करते हैं। जो लोग इसके द्वारा मोहित होते हैं, जो भगवान की माया से मोहित होते हैं, उनके सामने ये दो अहम मम इति, अहम ममेति, आई थिंक दिस इज द वर्ड यूज्ड, ममा हम इति, यस, मम अहम इति, मम अहम इति, यह मैं हूं और ये मेरा है, ये मैं हूं ये मेरा है। अगर हम में ये भावना जिस डिग्री में है, उस डिग्री में हम ठगिनी अविद्या से ठगे हुए हैं। ठगिनी अविद्या तो क्या वर्ड यूज किया है इसमें, छला जाता है, भुजम जीव ठगिनी अविद्या से छला जाता है। तो वी हैव बीन चीटेड बाय दिस। तो अगर हम स्वयं को परखें तो यह मैं हूं और यह मेरा है, जितनी मात्रा में, जिस डिग्री में हमारे में भाव है, अब हम माया में है। करेक्ट? ये उपज कैसी, अविद्या से, ये इसमें अविद्या है। ये जो अविद्या से ये जो राग है, अटैचमेंट, ये कैसे आया, शॉर्ट फॉर्म में चर्चा कर लेते हैं। अविद्या का मेन लक्षण क्या है? अविद्या का मेन लक्षण है हम अपने आप को भूल जाते हैं। हमारी जो मूल जो स्थिति है, मूल जो पोजीशन है, जो व्हाट द मूल पोजीशन, जो हमारे को भगवान ने कहा है, जो हमारे इस्कॉन में हम हमेशा कहते हैं, जीवेरा स्वरूप नित्य कृष्ण दास। करेक्ट? तो इस स्थिति को अगर हम भूल जाते हैं, ये अविद्या, दिस इज द बिगिनिंग। और ये भूलते क्यों हैं? क्योंकि हम दास, भगवान के दास, देखिए भगवान का जो दास है ना, ये हमको
दास वर्ड से इस भौतिक जगत में दास को थोड़ा हीन मानते हैं, दासत्व को, भाई ये तो दास कोई मालिक कोई और है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जब भगवान का दास, तो इनकी जो भगवान के दास जो स्थिति है वो बहुत उत्कृष्ट है, इसे कोई श्रेष्ठ स्थिति नहीं हो सकती। तो इस स्थिति को जब हम भूल जाते हैं और खुद ईश्वर बनने की कोशिश करते हैं, मतलब क्या होता है, ईश्वर से अतिरिक्त भोग भोगने की कोशिश करते हैं, भौतिक भोग की इच्छा उत्पन्न होती है। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ अविद्या। क्यों? भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं जीव को स्वयं स्मृति विस्मृति इन दोनों में भगवान को स्वयं डालते हैं। क्यों डालते हैं? उनको कोई मजा नहीं आता डालने में, वो केवल हमारी इच्छा को पूरी करने के लिए ऐसा करते हैं। अगर हमारी इच्छा है इस भौतिक जगत में भोग भोगने की, तो ये तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक हम इस स्थिति को भूले नहीं, हम अपनी स्थिति को विस्मृत नहीं करें। तो जो शुरुआत जो होती है विस्मृति की, ये जो अविद्या का जो पहला जो प्राकट्य है वो विस्मृति के रूप में होता है कि हम भूल जाते हैं। अब जब हम भूल गए अपने आप को, तो कुछ तो हमको स्वीकार करना पड़ता है अपने आप को, हम कौन है भाई। जो असली चीज तो भूल गए, तो नकली चीज हमने स्वीकार कर ली। तो उसी के लिए भगवान हमको ये भौतिक देह प्रदान करते हैं। और चूंकि हम ऑलरेडी भूल गए, इस भौतिक देह के माध्यम से हमको इस भौतिक जगत में भोग भोगने की सुविधा दी जा रही है भगवान द्वारा, हमारी इच्छा पूरी करने के लिए। बिना इस भौतिक देह के इस भौतिक जगत में हम अपनी भोग भोग नहीं सकते, इच्छा पूरी नहीं कर सकते। इसलिए पहले जब भूल गए, वो बेसिक कार्य था। जो सेकंड जो इसका ट्रांसफॉर्मेशन है वो होता है मोह। हमने अपने आप को ये शरीर मान लिया जो मिला हुआ है, क्योंकि हम कुछ तो है ना, वैक्यूम तो नहीं रह सकते ना। जो थे वो तो भूल गए, तो जो नहीं थे उनको मान लिया। अब हमने अपने आप को ये शरीर मान लिया। हम सबकी स्थिति अभी यही है, जो बोल रहा है, जो सुन रहा है और जो पढ़ रहा है, सबकी स्थिति वही है अभी। सब अपने आप को शरीर माने हुए हैं किसी न किसी डिग्री में, करेक्ट। तो ये सेकंड स्टेज है। अब जब हमने अपने आप को ये मान लिया, तो फिर आगे जिसके कारण इस देह को, इस भौतिक देह को सुख मिलता है, उससे हमको राग हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, और जिससे उसको कष्ट होता है उससे द्वेष हो जाता है। राग और द्वेष ये फर्दर जो है ना, अविद्या की जो परतें जो है वो गहरी होती जा रही है। राग और द्वेष हो गया, जो थे हम भूल गए, जो नहीं था वो मान लिया कि हम हैं। अब जो मानी हुई चीज है कि हम ये शरीर हैं, उसके प्रति जो हमको अनुकूल लगता है उससे हमको राग है, और जो प्रतिकूल लगता है वो द्वेष है। ये 5 तरह की अविद्या कही जाती है: अज्ञान, मोह, राग, द्वेष। और फिर राग द्वेष हो गया, फिर लास्ट में आता है अभिनिवेश, भय। क्योंकि हमारे पास बहुत सी चीजें होती है जिससे हमारा अटैचमेंट है, और पास है वो, वी लाइक देम, वी डोंट वांट टू लूज इट। तो उनको जो हमारे पास संपत्ति आ गई, जिसके वास्तव मालिक नहीं है लेकिन हम समझ रहे हैं हमारे अज्ञान के कारण, उसको लूज करने का भय बना रहता है। और सबसे बड़ा भय तो मृत्यु का भय है। मृत्यु इज कंसिडर्ड टू बी ए डिजास्टर। सब कुछ लुट गया। आप किसी से भी अगर जनरल से बात करेंगे, अरे भाई मृत्यु से बड़ा तो और क्या किसी के जीवन में ट्रेजेडी होगी, ये तो सर्वनाश हो गया, डिजास्टर, कुछ नहीं बचा। हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि we give credit to this death much more than what is required. जितना महत्व में इस मृत्यु को देते हैं हमारे भौतिक जीवन में, उतना महत्व वास्तव में है नहीं इसका। जो महत्व की चीज है वो हम भूल जाते हैं, इसलिए हम इसको महत्व देते हैं। तो ठगिनी अविद्या द्वारा ठगा जाता है। इसका मतलब क्या है
कि ये मैं और मेरा की जो प्रवृत्ति आती है, ये अटैचमेंट से आती है, और ये हमारे बेसिकली अज्ञान के ट्रांसफॉर्मेशन से आती है कि अज्ञान के कारण हमने अपने आप को ये शरीर मान लिया है, इसी कारण ये राग द्वेष उत्पन्न होता है, और भय भी इसी से, अभिनिवेश भी, मृत्यु का भय भी इसी से उत्पन्न होता है। तो ये वेरियस स्टेजेस हैं। तो ठगिनी अविद्या चला जाता है इस दिस। तो अगर इससे मुक्त हो जाते हैं तो वहां करें आगे, इसमें प्रपोर्ट में कह रहे हैं, किंतु वैकुंठ लोक में वह बिना किसी भ्रम के सामान्य अवस्था में रहता है, क्योंकि वैकुंठ लोक में अपनी शाश्वत स्थिति भूलता नहीं है, अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो भूलता नहीं है। उस भूलने के कारण हम इस भौतिक जगत में आए हैं। जीव को भगवान की तटस्था शक्ति कहा जाता है। तटस्था इज, हम लोग जो वैसे तो परा प्रकृति के हैं, इंटरनल पोटेंसी के हम उपज हैं, भगवान के अंश हैं, भगवान स्वयं सच्चिदानंद है। तो हमारा जो अंश है, आत्मा जो है, वो भी सच्चिदानंद है। आत्मा का स्वरूप भी सच्चित आनंद ही है, जो भगवान का स्वरूप है, जो भगवान के लक्षण है। लेकिन हमको तटस्थ इसलिए कहा जाता है कि अभी हमारी चॉइस है कि हम भौतिक जगत में रहें या आध्यात्मिक जगत में रहें, वैकुंठ लोक में भगवान के साथ में रहें। दिस अ चॉइस गिवन टू अस, तो जीवा। क्योंकि ये फ्री विल से भी कई लोगों को बड़ा दे समटाइम्स क्वेश्चन, जब भक्ति उत्साह लेते होंगे तो लोग प्रश्न करते होंगे कि भगवान ने फ्री विल बनाई क्यों, हमारे दिमाग में ऐसे विचार आता ही क्यों। करेक्ट, मेनी पीपल विल क्वेश्चन लाइक दिस। ये भगवान की गलती है, वो ऐसा बनाते ही नहीं फ्री विल। तो अगर फ्री विल नहीं बनाते तो हम जीव नहीं होते, हम एक रोबोट होते। रोबोट जो निर्जीव चीज होती है, उसको कुछ भी करो, उसको खुद को फर्क नहीं पड़ता। तो हम जीव हैं। तो जीव में थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग जो है, ये जीव का स्वाभाविक लक्षण है। अगर ये चीज नहीं होती जो फ्री विल भगवान ने दी है, अगर नहीं होती तो हमारा डेफिनेशन चेंज हो जाती, विल नॉट बी कॉल्ड जीवा। तो अगर जीव है तो उसकी इच्छा है। तो इच्छा होना बुरी बात नहीं, क्योंकि इच्छा तो इस जीव का स्वभाव है। प्रॉब्लम जो आती है, इस इच्छा का सब्जेक्ट क्या है, प्रॉब्लम वहीं पर क्रिएट होती है। नेक्स्ट, लेकिन सभी पृथ्वियों में न तो भौतिक अवयव और न आध्यात्मिक भिन्नांश ही भगवान वासुदेव से स्वतंत्र हैं, क्योंकि ये सारी वस्तुएं, चाहे वे भगवान के बहिरंगा, अंतरंगा या तटस्थ प्रतिपल हो, उसी तरह भगवान के तेज का प्रदर्शन है, जिस प्रकार प्रकाश, ऊष्मा, धुआं एक ही अग्नि के प्रदर्शन है। सब मिलकर अग्नि कहलाते हैं। देखिए, इसमें जो इसके अनुवाद की जो लास्ट लाइन है, ये सब वासुदेव, भगवान वासुदेव के भिन्नांश है। ये सही बात है। और सच बात तो ये है कि इनका अन्य कोई महत्व नहीं है। इनका अन्य कोई महत्व नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इफ वी डिस्कनेक्ट एनी ऑफ दीज थिंग्स टू लॉर्ड, अगर हम ये जो अवयव बताए, भौतिक अवयव बताए हैं, जीव जो बताया है, काल, कर्म, ये जो हम इसमें चर्चा करेंगे, ये जितनी भी चीजें हैं, अगर ये भगवान के साथ में विलय कर दें तो कोई महत्व नहीं है। जो महत्व है वो केवल भगवान के साथ कनेक्शन है, भगवान की भिन्न एनर्जीज हैं, यही इनका महत्व है। इसके अतिरिक्त इनका कोई महत्व नहीं है। और फिर इसी बात को आगे समझाने की प्रभु जी कह रहे हैं कि जैसे अग्नि जो है, जहां अग्नि है वहां लाइट भी है, हीट भी है और धुआं भी है। इसी तरह से हमको भिन्न भिन्न प्रकार के चीजें दिखाई देगी इस दुनिया के अंदर, लेकिन उनका जो सोर्स है वो सेम है। एंड दिस इज व्हाट हैज टू बी अंडरस्टूड। इसी प्रकार सारी व्यवहारिक अभिव्यक्तियां तथा वासुदेव श्री का तेज उनके निर्विशेष गुण है, इम्पर्सनल फीचर एक्सटेंशन। ये जो भगवान की ब्रह्म ज्योति जो है और ये जो भिन्नांश हम देख रहे हैं,
ये उनका इम्पर्सनल एक्सप्लेनेशन है, इसमें डायरेक्ट भगवान दिखाई नहीं देते हमको। इसीलिए इनके थ्रू भगवान का दर्शन करने के लिए ये विराट रूप जो चर्चा की थी पहले चैप्टर 1 में और आगे भी चर्चा करेंगे, इन सबको भगवान के साथ में जोड़ने के लिए आचार्य हमको एक मार्ग बताया है, क्योंकि बिना कनेक्शन के यह चीजें व्यर्थ हैं, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। तो यहां पर लास्ट लाइन में कह रहे हैं कि ये सब भगवान के मैनिफेस्टेड इम्पर्सनल फीचर्स हैं जो इसमें चर्चा की है, और ये सारे के सारे इनके अतिरिक्त भगवान स्वयं अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप में, मीन्स जो फॉर्म हम देखते हैं श्याम सुंदर फॉर्म या वैकुंठ में चतुर्भुज फॉर्म, उस लोक में अपने दिव्य रूप में साथ में रहते हैं। उनका वो रूप भी है और इनका इम्पर्सनल फीचर का ये एक्सपेंशन भी है। तो इस तरह से हम इस श्लोक का नेक्स्ट श्लोक जाएंगे, लेकिन इसके पहले एक बात और समझने की है। इसके अंदर आज जो हमने चर्चा की है, जो अवयव बताए ना 5 अवयव, एक तो द्रव्यम, जो श्लोक में जाएंगे द्रव्यम, द्रव्यम इज ऑल दिस, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, फालसिको। कर्म क्रियाएं, जो भी हम एक्शंस होते हैं इस जगत के अंदर, चेंजेस, एक्शंस, काल, ये जितने भी जो एक्शंस हो रहे हैं, ये ऑफ कोर्स भगवत गीता ज्ञान सबको है, ऑलमोस्ट सभी को है, कि काल के प्रभाव के कारण होते हैं। देखिए जैसे काल का प्रभाव देखें, तो कोई चीज है उसको एक जगह पे छोड़ दो, कुछ मत करो, साल 2 साल बीतने पर अपने आप उसमें चेंजेस आएंगे। यू डोंट डू एनीथिंग, इट विल बी चेंजिंग। समय का प्रभाव पड़ता है। ऐसा कहा जाता है, साइंटिस्ट ने एक दे हैव गिवन देयर फाइंडिंग्स कि हम लोग ये जो विभिन्न प्रकार के जो कर्म करते हैं, एक्सरसाइज, ये जो लाइफ मेंटेन होती है, अगर मान लो जैसे न्यूयॉर्क शहर है, यू जस्ट इमेजिन कि वहां पर कोई भी आदमी, कोई जीव नहीं रहता, देयर इज नो हलचल, सो देयर इज नो इंटरेक्शन। अगर ऐसा हो, अभी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, रोड है, सीमेंट की, डामर की, सब, within 100 or 150 years everything will convert to jungle, everything will be converted to jungle, nothing will remain there. तो ये समय का जो प्रभाव है वो आप कुछ करो तो नहीं करो अपने आप होता है, समय का प्रभाव है। ये समय जो है, काल जो है, ये भगवान की एनर्जी है, इसका प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है। इसी तरह इसलिए कहते हैं कि अगर जैसे कार खरीदी है, उसको आप गैरेज में खड़ी कर दोगे, अपने घर चलाएंगे नहीं तो खराब हो जाएगी, चलाने से अच्छी रहेगी। तो हमारी जो शरीर दिया है, इसको भी यूज नहीं करेंगे। यूज करने का मतलब क्या है? यूज करने का मतलब यह है, जैसे कार का यूज नहीं करें चलाने के अंदर तो कार वेस्ट है। इसी तरह अगर हमारे शरीर जिस पर्पज के लिए हमको मनुष्य मिला है, मानव जीवन मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, अगर उस पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इट इज वेस्ट, सिंपली वेस्ट। और मानव जीवन का, मनुष्य जीवन का जो उपयोग क्या है? हमारे इस मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए प्रयत्न करना। ये हम सबको मालूम है कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम। इसको प्राप्त करने की दिशा में अगर हम आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते हैं रत्ती भर भी, तो यह संपूर्ण जीवन व्यर्थ है। वो व्यर्थ की बकवास करते हैं, जो इसके पहले श्लोक में प्रभुपाद जी ने लिखा है ना परपोर्ट में, कि जो माया से ठगे जाते हैं वो व्यर्थ की बकवास करते हैं, मैं और मेरा, बस वो इसी में रहते हैं। तो काल, स्वभाव, स्वभाव में तीनों गुण आ गए। हमारा जो हर व्यक्ति का, हर जीव का एक इंडिविजुअल स्वभाव है। इवन इफ यू सी, जैसे जो बाकी जो लिविंग एंटिटीज हैं, पशु योनि है, वृक्ष की डिफरेंट योनि है, सबका अपना अपना नेचर है, सबका अपना स्वभाव है, और ये इनके गुण बंधारी होता है। तो स्वभाव, जीव, ऑफ कोर्स वी हैव सीन,
तो ये 5 जो कंपोनेंट्स हैं इस यूनिवर्स के, जो हमको दिखते हैं, ये सब भगवान वासुदेव के भिन्न अंश हैं। ये भगवान वासुदेव के, भगवान के तेज के शक्तियों का प्रदर्शन है। जिस प्रकार प्रकाश, ऊष्मा और अग्नि जो एग्जाम्पल दिया है, और अगर इन सब चीजों को द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव, इन सब चीजों का कनेक्शन वासुदेव के साथ से तोड़ दें तो कोई महत्व नहीं। इनका महत्व इसीलिए है कि ये कनेक्टेड है। दे आर पार्ट्स, भिन्नांश ऑफ वासुदेवा। दिस इज द ओनली ब्यूटी और इंपॉर्टेंस ऑफ दिस अवयव जो अपना कार्य कर रहे हैं। इस तरह से जो श्लोक 14 जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब हम वी कैन टेक, इसमें जो आंसर किया गया है, यत रूपम, इसके लक्षण क्या है, मैनिफेस्ट वर्ड के लक्षण क्या है। जो 15 और 16 जो है वो है यद अधिष्ठानम। वी हैव टाइम स्टिल, वी कैन गो 320। यस, हम जब ये श्लोक पढ़ेंगे 15-16 एक साथ पढ़ेंगे, बिकॉज दे आर बोथ टुगेदर। तो जो 15-16 एक साथ पढ़ेंगे तो हमको कैंटो 1 के चैप्टर 2 का 20 श्लोक याद आएगा। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परो गति, वही है ये। नारायण परा वेदा देवा नारायण गजा, नारायण परा लोका नारायण परा मखा, नारायण परा वेदा देवा नारायण गजा, नारायण परा लोका नारायण परा मखा। हरे कृष्णा। सारे वैदिक ग्रंथ परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। तो ये श्लोक भी दिखाई, थोड़ा श्लोक भी, विल सी द श्लोक आल्सो, नो श्लोक टेक्स्ट। या नारायण परा वेदा, तो सारे वैदिक ग्रंथ जो हैं वो परमेश्वर द्वारा बनाए गए हैं और उन्हीं के निमित्त हैं, उन्हीं को जानने के लिए है। देवा नारायण अंगजा, देवता भी भगवान के शरीर के अंगों के रूप में उन्हीं की सेवा के लिए। ये देवताओं के विषय में जो हम जो चर्चा करते हैं, जो कभी क्लास भी लेते हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देवा नारायण अंगजा, देवता भी भगवान के शरीर के अंगों के रूप में उन्हीं की सेवा के लिए हैं। इसमें जो शब्दार्थ दिया है, अंगजय सहायक, भगवान की हेल्प करते हैं। नारायण परा लोका, विभिन्न लोग भी भगवान के निमित्त हैं और विभिन्न यज्ञ उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। नारायण परा मखा, एग्जैक्टली सेम एज वी हैव सीन टेक्स्ट 228, 1.2.28 and 29. We'll see next also, Guruji. We'll see next 16. बाद में पढ़ेंगे इसको। नारायण परो योगो, नारायणम पर तप, परम तप, नारायण परम ज्ञानम, नारायण परा गति। सभी प्रकार के ध्यान या योग नारायण परो योगो, सभी प्रकार का ध्यान या योग नारायण की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ही है। We should not be under any other illusion. नारायण परम तप, सारी तपस्याओं का लक्ष्य नारायण को प्राप्त करने के निमित्त ही है। नारायण परम ज्ञानम, दिव्य ज्ञान का संवर्धन नारायण की झलक प्राप्त करने के लिए है। अगर हम कोई ज्ञान चाहते हैं तो उनकी झलक प्राप्त करने के लिए है। नारायण परागति, और चरम मोक्ष तो नारायण के धाम में प्रवेश करने के लिए ही है। तो दिस एग्जैक्टली सेम एज यू हैव सीन, उसमें वासुदेव वर्ड आया था और उसमें नारायण वर्ड आया। देखिए, हमको कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। कई बार हमको भी भक्तों को कंफ्यूजन हो जाता है कि वासुदेव नारायण, कृष्ण नारायण क्या। देखिए, दोनों तो हमको समझने की बात है। वी डिड नॉट गो इनटू डिटेल इन दिस क्लास। हमको समझने की बात है कि वसुदेव या कृष्ण जो हैं वो भगवान का, जैसे घर में होते हैं ना, हमारे परिवार में, फैमिली में
हमारे प्रेमी, हमारे घर के सदस्य, तो उसमें वो कृष्ण या वासुदेव रूप में है। और नारायण जो रूप है वो उनका ऑफिशियल रूप है। जैसे अगर एग्जाम्पल देखें, जैसे जज है कोई, या से प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, जब घर में जाएगा तो जो लोग उसको पहचान करेंगे, उस घर में उनकी माँ, उनकी पत्नी, उनके बच्चे जो पहचान करेंगे, वो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या जज के रूप में नहीं करेंगे। ही इज नो मोर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और जज देयर, ही इज आइदर फादर और प्रेमी और पुत्र, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, करेक्ट। तो वहां पर वो जो रिलेशनशिप है वो प्रेम की रिलेशनशिप है। तो जो वसुदेव का, जो कृष्ण का जो भाव आता है वो उस रूप में आता है। और वही जब हम, जैसे जब वो अपने ऑफिस में चले जाते हैं तो जज मी लॉर्ड, उनका ऐश्वर्य जो भाव है वो ऑफिस में रहता है। इतना ही फर्क है। दिस एब्सोल्युटली नो द डिफरेंस, नीड नॉट गो इनटू डिटेल। हमारे भागवत में वैसे इसका डिटेल्ड एनालिसिस दिया है कि कैसे कैसे एक्सपेंशन होता है, दैट इज डिफरेंट, विल सी दैट लेटर एट सम टाइम। लेकिन हमको जो समझने के लिए है, इन दोनों में कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो जो आज का, अगेन गो टू 15 प्रभु जी, अगेन गो टू 15। तो इन दोनों में यह अधिष्ठान शेल्टर क्या है? तो जो हर चीज की जो शेल्टर है वो भगवान वसुदेव या भगवान नारायण ही है, ये कहा जाता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो हम संसार में देख रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उन सब का जो परम गति है, जो परम शेल्टर है, वो भगवान है, जिसको आप जिस रूप में जानना चाहें जान सकते हैं। इसका हम तात्पर्य पढ़ते हैं तो वेदांत सूत्र के अनुसार परमेश्वर समस्त प्रमाणिक शास्त्रों के रचयिता हैं और सारे प्रमाणिक शास्त्र उन्हीं परमेश्वर को जानने के लिए है। वेद का अर्थ है भगवान, भगवान विषयक ज्ञान। वेदों की रचना बद्ध जीव की विस्मृत चेतना को जागृत करने के लिए हुई है, जागृत करने के लिए ही हुई है। और ऐसा साहित्य जो इस चेतना को जागृत करने वाला नहीं होता, वह नारायण पर भक्तों द्वारा तत्काल ही त्याग दिया जाता है। तो नारायण परा वेदा, इसकी चर्चा चल रही है अभी, कि जो ज्ञान है, अगर वो हमारी इस चेतना, हम अभी विस्मृति में है, आगे पहले कहा जा चुका है, ठगने वजह हम ठगने वजह से छले हुए हैं, मीन्स हम अज्ञान में है अभी, इस चेतना को भूले हुए हैं। इसी को याद करने के लिए वेदों का निर्माण हुआ है। जिन ग्रंथों का लक्ष्य नारायण नहीं होता, ऐसे ब्राह्मण ग्रंथ ज्ञान नहीं है, अपितु उन कौवों की क्रीड़ा स्थल है जो विश्व भर की जूठा खाने में रुचि रखते हैं। तद्वायसम तीर्थम, जो नारद मुनि ने व्यासदेव को कहा था कि जिसमें भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाएं नहीं है, तद्वायसम तीर्थम, वो कौवों के खाने का स्थान है। ज्ञान, विज्ञान या कला का कोई भी ग्रंथ नारायण की ओर ले जाने वाला होना चाहिए, अन्यथा उसका त्याग कर देना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि सिंस एवरीथिंग इज एमिटेड फ्रॉम हिम, चाहे ज्ञान हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे कला हो, कला मीन्स लाइक म्यूजिक और आर्ट और ड्राइंग, एवरीथिंग इज कला ओनली। जितनी भी कलाएं हैं, जितना भी ज्ञान है, उनका जो लक्ष्य जो है वो भगवान की ओर ले जाने वाला होना चाहिए, अन्यथा इट इज ऑफ नो यूज, क्योंकि उनका पर्पस ही उनके साथ में कनेक्शन करने का है। ज्ञान की प्रगति का यही साधन है। परम पूज्य विग्रह नारायण है। पूजन के लिए देवताओं को नारायण से गौण स्थान प्रदान किया जाता है, क्योंकि देवता तो विश्व के कार्यों की व्यवस्था में सहायक होते हैं। जिस तरह किसी राज्य के अधिकारियों का आदर इसलिए होता है क्योंकि राजा से उनका संबंध होता है, उसी तरह देवताओं की पूजा भगवान के साथ उनके संबंध के कारण होती है। ये बात हमको देखने की है कि जब हम क्लास भी लेते हैं, खुद भी समझते हैं, तो देवताओं की पूजा वर्जित नहीं है। अगर देवताओं की पूजा भगवान के साथ में संबंध को जागृत करने के लिए है, हम देवी माँ से भी पूजा कर, देवी माँ की पूजा कर सकते हैं, हम उनको प्रार्थना कर सकते हैं। ये सब भगवान के भक्त हैं कि हमको भगवान की भक्ति प्रदान करें। तो भगवान का संबंध जान करके देवताओं को अपने घर में रखते हैं,
और उनसे कुछ मांगते हैं भगवान की भक्ति का वर, तो हम कर सकते हैं, बिकॉज इट इज रिलेटेड, कनेक्शन इज देयर विद द लॉर्ड। भगवान से संबंध न होने पर देवताओं की पूजा अनुचित है, अविधि पूर्वक। जो भगवान भगवत गीता में अविधि पूर्वक मीन्स जब देवताओं पूजा हम करते हैं हमारे इच्छाओं को पूरा करने में, हम तुम्हारी पूजा करेंगे, हमारा ये काम कर दो, इच्छाओं को पूरा करने में करते हैं, भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में करते हैं, तो अविधि पूर्वक कहलाती है। भगवान से संबंध न होने पर तो पूजा अनुचित है। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान के साथ संबंध ज्ञात है अगर हमको, तो देवों की पूजा उचित है, नो प्रॉब्लम, बिकॉज वी आर यूजिंग दिस टू री इन्वेंट और रिकनेक्ट आवरसेल्फ विद द लॉर्ड, कनेक्शन के लिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की वृक्ष की जड़ को न सींचकर उनकी पत्तियों और टहनियों को सींचना, अतएव सारे देवता भी नारायण पर आश्रित रहते हैं। ये देवा नारायण अंगजा, उसका प्रपोट हो गया ये। नारायण परालोका, विभिन्न लोक इसीलिए आकर्षक लगते हैं क्योंकि में तरह तरह का जीवन है तथा आनंद है, जो सच्चिदानंद विग्रह की आंशिक अभिव्यक्ति है। देखिए, अगर हमको, वैसे तो ये कहते हैं ना कि भाई संसार जो है दुखालयम अशाश्वतम है। ये दुखालयम अशाश्वतम कहाँ आया है, कब रहता है ये? जब हम भगवान के साथ में जो इनका संबंध है, वो कनेक्शन जो है वो भूल जाते हैं, तो दुखालयम है, अशाश्वतम है। अगर भगवान के साथ में संबंध है तो सारी चीज जो है वो आनंदमय है और ज्ञानमय है। प्रत्येक व्यक्ति शाश्वत आनंद और ज्ञान में जीवन चाहता है। भौतिक जगत में ऐसा आनंद और ज्ञान में जीवन, शाश्वत जीवन उच्चतर लोकों में ही संभव है। उच्चतर लोकों का मतलब क्या है कि वो हम तभी जा सकते हैं जब भगवान की भक्ति करें। लेकिन वहां तक पहुंचने पर भगवत धाम जाने के लिए उन्मुख हो सकता है। जीवन की अवधि, आयु भी आनंद और ज्ञान की मात्रा के अनुपात में एक ग्रह से दूसरे ग्रह में अधिक हो सकती है। विभिन्न ग्रहों में जीव की आयु हजारों लाख साल बढ़ सकती है, किंतु शाश्वत जीवन कहीं भी नहीं है। किंतु जो व्यक्ति सर्वोच्च लोक अर्थात ब्रह्मलोक तक पहुंच जाता है, वह वैकुंठ लोक जाने की कामना कर सकता है, वहां जीवन शाश्वत है। अतएव एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा का अंत भगवान के परम लोक मधाम पहुंचने पर ही होता है, जहां जीवन शाश्वत है और ज्ञान और आनंद से पूर्ण है। मीन्स क्या है? पहली बात तो क्या है कि भगवान के धाम जाने के लिए हमको इन विभिन्न लोकों में जाने की इच्छा करने की जरूरत नहीं है। There is no need us for to go to विभिन्न हायर प्लैनेट्स। हम यहां से भी, इस मृत्यु लोक से भी, इस भूलोक से भी हम भगवान के धाम जा सकते हैं। लेकिन अगर जाना चाहते हैं तो उसका लक्ष्य भी वो क्या होता है, ये हमने पहले देखा था, शायद कैंटो 2 में था, चैप्टर 2 में या 3 में, कि कुछ लोग जिज्ञासु होते हैं और जानना चाहते हैं कि भाई उन लोक में क्या होता है। उनको जिज्ञासा होती है, उनको भौतिक भोग की इच्छा नहीं होती, लेकिन कुछ जिज्ञासु होते हैं, दे वांट टू सी, दे वांट टू एक्सपीरियंस। तो ऐसे लोग डायरेक्ट भगवान के धाम नहीं जाने की कोशिश करते, दे वांट टू एक्सपीरियंस द डिफरेंट लोकास, हायर प्लैनेट्स। तो यहां पर कहा जा रहा है, ठीक है, अगर आपका अल्टीमेट डेस्टिनेशन भगवान धाम जाने का है तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन ये तभी जबकि हमारा जो अल्टीमेट लक्ष्य है भगवान के परलोक धाने पर है, और वो हम यहां से भी जा सकते हैं। तो नारायण परा लोका, और अब जो है नारायण परा मखा यज्ञ। जितने सारे यज्ञ किए जाते हैं ये भगवान नारायण को प्रसन्न करके उन तक पहुंचने के लिए होते हैं। इस कलयुग के लिए जिस सर्वश्रेष्ठ यज्ञ की संतुष्टि की जाती है वह संकीर्तन यज्ञ है, जो नारायण पर भक्त की भक्तिमय सेवा का मूलाधार है। प्रभुपाद जी ने, चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन यज्ञ का हमको उपहार दे दिया इस कलयुग के अंदर, कि हमको और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इस संकीर्तन यज्ञ का उपयोग करके हम भगवान का जो परम धाम है वहां जा सकते हैं। तो 16 जो है, ओके, आई थिंक
विल क्विकली फिनिश दिस। सभी प्रकार के ध्यान या योग ज्ञान की अनुभूति प्राप्त करने के लिए है। सारी तपस्याओं का लक्ष्य नारायण को प्राप्त करने के निमित्त है। नारायण परालोगा, नारायण परालोगा, नारायण परतपा। दिव्य ज्ञान का संवर्धन नारायण की धन प्राप्त करने के लिए है, नारायण परा ज्ञान है। चरम मोक्ष तो नारायण के धन प्रवेश करने के लिए है, नारायण परा गति, नारायण परा गति। तो तात्पर्य पढ़ लेते हैं। ध्यान योग की दो पद्धतियां हैं, अष्टांग योग और सांख्य योग। अष्टांग योग मन को एकाग्र करने का अभ्यास है, जिसमें ध्यान, धारणा, आसन, प्राणायाम इत्यादि की विधियों से अपने को समस्त व्यस्तताओं से मुक्त कर लिया जाता है। सांख्य योग क्षणिक और सत्य का अंतर बताने के लिए किया जाता है। सांख्य योग माने व्हाट वी सी इन भगवद गीता टेक्स्ट 2.11 to 2.30, दैट इज सांख्य योग। डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट। लेकिन दोनों ही पद्धतियां अंततोगत्वा निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति के लिए हैं, जो भगवान की आंशिक अभिव्यक्ति है। ये जो ध्यान योग और सांख्य योग जो है, ये भगवान नारायण की आंशिक अभिव्यक्ति का अनुभव करने के लिए है। निर्विशेष ब्रह्म साक्षात भगवान पर स्थित है। फलस्वरूप ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान की महिमा का गायन है। इसकी पुष्टि भगवद गीता और मस्मरण दोनों से होती है। गति शब्द चरम गंतव्य मोक्ष की अंतिम स्थिति का सूचक है। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य चरम मोक्ष नहीं है, ये क्लियर होना चाहिए भक्त लोगों को। इससे तो श्रेष्ठ है अनंत वैकुंठ ग्रहों में से किसी एक में भगवान की भव्य संगति। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि नारायण भगवान सभी प्रकार की योग पद्धतियां, सभी प्रकार चरम मोक्ष, सभी प्रकार मोक्ष के चरम लक्ष्य हैं। निष्कर्ष नारायण परा गति। हरे कृष्णा। सो विद दिस वी आज दो पॉइंट, जो दो क्वेश्चन आंसर किए हैं ब्रह्मा जी ने, यद रूपम यद अधिष्ठानम। तो ये दो प्रश्नों का उत्तर आज हमने देखा। यद सृष्टम जो है ये इसके आगे आएगा। हरे कृष्णा। तो आई थिंक विद दिस वी कैन कंक्लूड आवर क्लास। अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है, सजेशन है, डाउट है, कमेंट है, तो हम बात कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। यस हरि बोल। प्रभु मेरी एक जिज्ञासा है, मैं पूछ सकता हूँ प्रभु? यस यस मुझे डेफिनेटली बोलिए प्रभु। जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे सभी अलग अलग लोक के बारे में, भूलोक और उच्च लोक के बारे में। तो प्रभु ये जो उच्च लोक होते हैं, वहां पे भी प्रभु ये सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग की गणना इसी भूलोक के हिसाब से होती है या अलग अलग हिसाब से होती है? नहीं, वहां पर क्या है कि एक्चुअली सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, मेरा जहां तक ख्याल है ये हमारे भूलोक के लिए है। बट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस। इसकी मुझे जानकारी नहीं है पूरी अभी, तो इसका फर्दर इंफॉर्मेशन लेना पड़ा। किसी और बात को मालूम हो तो हम वी विल बी हैप्पी टू नो दिस। लेकिन अभी हमको यह समझना चाहिए कि जो चार युग का परिवर्तन है इस भूलोक के लिए तो है ही है, लेकिन सतयुग में, ब्रह्मलोक में ऐसा होता होगा मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि वहां कलयुग नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। बिकॉज जो हायर प्लैनेट्स हैं, जैसे जो जनलोक है, तपलोक है, जो ऋषि मुनियों के रहने का आश्रम है, तो वहां पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मैं ऑथोराइज्ड, मेरे पास ये भी इंफॉर्मेशन नहीं है। मे बी वी हैव टू लुक फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। अगर किसी भक्त को मालूम है तो हम बात कर सकते हैं। मंगलदास प्रभु जी, दीनानाथ प्रभु जी, अवनीश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी। हमें जहाँ तक लगता है कि टाइम फैक्टर पूरे ब्रह्मांड में है, समय का प्रभाव। टाइम फैक्टर तो है। हाँ, तो ये जो काल है, ये जो युग है, ये भी टाइम फैक्टर पे डिपेंडेंट है कि इतना वर्ष, 100 वर्ष होगा तो सतयुग आएगा, कलयुग आएगा, द्वापर आएगा, त्रेता आएगा, जो भी है। तो ये टाइम फैक्टर के हिसाब से ब्रह्मा जी की भी मृत्यु है, तो ये ब्रह्मलोक में भी इफेक्टिव है सत्य युग। नहीं, टाइम तो इफेक्टिव है प्रभु जी, टाइम तो इफेक्टिव है ब्रह्मलोक में भी, क्योंकि उनकी भी आयु होती है ना। हाँ, वहां पर भी कलयुग आता होगा। हाँ, युग परिवर्तन वहां भी होगा ना, क्योंकि ये समय सब टाइम से रिलेटेड है, टाइम फैक्टर से रिलेटेड है। हाँ, नाउ व्हाट विल बी द सिचुएशन इन कलयुग एंड ब्रह्मलोक? हाउ कैन वी इमेजिन दैट?
या मेरा क्वेश्चन ये था कि उधर भी इतना ही टाइम लगता है प्रभु सतयुग के लिए और द्वापर युग के लिए और ऐसा? नहीं नहीं प्रभु नहीं, यहाँ का टाइम लग जाता है। यहाँ से यहाँ 360 गुना ज्यादा होता है। अगर स्वर ब्रह्मा जी का ऊपर के लोगों में 1 घंटा बीतता है, 360 देखिए, घंटा बीतता है। हाँ मतलब क्या है, ब्रह्मा जी की आयु 100 साल है, और उस 1 साल के अंदर, वो एक दिन के अंदर 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं। हाँ, तो एक कल्प के अंदर। ये एक दिन के अंदर, हाँ एक दिन एक कल्प का हो गया ना उनका। हाँ हाँ ब्रह्मा जी का जो एक दिन है एक कल्प के बराबर है, उसमें 1000 चतुर्युग हो जाते हैं। तो आई डोंट थिंक कि ब्रह्मा जी खुद 1000 प्रभु चतुर्युग में, ये आपको याद होगा कि हमने कई बार ये बात पढ़ी है कि ये कलयुग की जो ये कृपा है जो हमें संकीर्तन के द्वारा हम भगवान के पास प्राप्त कर सकते हैं, वो ये सिर्फ इस पृथ्वी लोक पे ही उपलब्ध है। इसीलिए हाँ, आपको वो कहते हैं कि देवता भी जो है हाँ वो भूलोक देना चाहते हैं। हाँ, हाँ, तो correct। ये यही है, ये इस हाँ, पृथ्वी लोक में ही है। तो वहां काल का तो अफेक्ट होगा, लेकिन शायद युग परिवर्तन होना थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो ये यहीं पर कलयुग भी होना, क्योंकि मनुष्य, वो कहते हैं कि भाई मनुष्य देह मिलना, जो हाँ जो रोज ने कहा कि देवता लोग भी कोशिश करते हैं मनुष्य लोग बनाने के लिए। यस, कल्पदेव तो ब्रह्मा। दिखा रहे हैं। यस प्रभु, इनके नाम अलग अलग मीन्स लाइक ये जो चारों युग का प्रभाव है वो हाँ, ऊपर मनवंतर तक आता है, ऊपर के लोग को मनवंतर, कल्प और लाइफ साइकिल ऑफ ब्रह्मा, तो ये अलग अलग कैलकुलेशन आता है। बट अप्लीकेबिलिटी तो ये पृथ्वी लोग के लिए है, ये सारे हाँ, हाँ, युग। करेक्ट 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 करेक्ट। सो इसलिए कह देना कि भाई जो सतयुग में ध्यान करना पड़ता है, त्रेता युग में पूजा करनी पड़ती है, तो वहां पर तो ब्रह्मलोक में तो हमेशा जो कॉन्शियसनेस है जनरली वही रहती होगी ना। ब्रह्मलोक में तो ब्रह्मा जी कैन नॉट बी bewildered by कलयुग। सो आई थिंक दिस ओनली रिलेटेड टू ये जो कलयुग का प्रभाव है, ये तो भूलोक में होना चाहिए। वील फर्दर लुक एट इट, दिस इज गुड पॉइंट एक्चुअली। क्या ये जो ये पूरा पोर्शन है चारों युग का, ये इतना सा मनवंतर है, इससे 72 मनवंतर होते हैं, वो ये 72 मनवंतर सिर्फ इस कल्प का इतना सा भाग है। हाँ 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 हाँ, कई करेक्ट कल्प आएंगे, उसके बाद में ब्रह्मा जी का एक दिन आता है, और वैसे उनके तो मतलब करेक्ट। हाँ, तो लगता तो यह है कि, हाँ जो लगता तो यह है कि जो सतयुग जो है वो इसी भूलोक के होना चाहिए। हमें दिमाग से ऐसा लगता है, बट वी डोंट नो रियली। हरे कृष्णा। नहीं प्रभु, ये चार्ट ने बहुत अच्छा क्लियर कर दिया है। हैं क्या बोल रही है? ये चार्ट जो दिखा रहे हैं ना, हाँ हाँ हाँ, आप देखिए वो वैसे बिल्कुल क्लियर कर देता है, क्योंकि ये चार्ट तो फिर सिर्फ समय पे है, उसके ऊपर तो परिवर्तन है, क्योंकि वो बताएंगे पार्शियल, जब हम जो है पार्शियल डिवास्टेशन है या तो उसके हाँ, हिसाब से मनवंतर के बाद में होता है। पाएगा। हाँ, हाँ, तो तो प्रलय- भूलोक तक ही होता है, करेक्ट, उसमें भूलोक तक ही होता है, करेक्ट, दैट्स ऑल देयर। ये भूलोक तक ही होता है, जो पार्शियल डिवास्टेशन होता है वो उसके आगे नहीं होता। एनीवे, दिस गुड पॉइंट, दिस इज गुड क्वेश्चन। नहीं, पार्शियल डिवास्टेशन प्रभु भूवर लोक स्वर्ग लोक तक होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन जब बीतता है तो स्वर्ग लोक। उस चार्ट में दिखा रहे हैं प्रभु, वो देखिए फिर से नहीं, दिखा रही है। भागवतम में हम सब पढ़े हैं, प्रभुपाद खुद व्यक्त किए, मेंशन किए हैं, जब पार्शियल डिवास्टेशन होता है तो भूलोक, भूवर लोक, स्वर्ग लोक तक होता है। और जब ब्रह्मांड की पूरी, जब ब्रह्मा जी का काल आता है, आयु पूरी होती है, तो पूरे ब्रह्मांड का समाप्ति हो जाता है। हाँ, तो स्वर्गलोक हो सकता है, स्वर्गलोक भौतिक लोक हो सकता है। स्वर्ग तक, इवन भक्ति पुरुषोत्तम महाराज अभी क्लास दिए थे ना हमारा जगन्नाथ जी के ऊपर, उस समय भी उन्होंने चर्चा की थी। अच्छा अच्छा अच्छा, स्टेशन है भूवर लोक स्वर्ग लोक तक का इफेक्टिव है। ओके। लोक भूलोक लोक स्वर्ग लोक। भू और स्वर्ग, प्रभु ओके। ये दिखा, देखिए इस ये चार्ट है ना, इस चार्ट में भी देखिए वो टॉप में दिखाया है महाप्रलय ब्रह्मलोक। हाँ, वो तो लास्ट में होगा। और उससे नीचे, हाँ, और आंशिक, उससे नीचे आंशिक प्रलय में आ जाते हैं, उसे वो दिखा रहे हैं इस चार्ट में। एनीवे, we'll further study in detail. ये नहीं, ये तो उस तरह हो गया कि एक पैसा चलता है क्या? 1 रुपया का अगर 100 पैसा है तो क्या पैसा चलता है ऊपर, ऊपर रुपया चलता है, पैसा मतलब 100 पैसा, उसका 100 पैसा का भाग भूलोक में है, लेकिन रुपया ऊपर है। वही बात हो गई, वो पार्ट है,
वो पार्ट है टाइम फैक्टर का। सतयुग उसी में आएगा, त्रेता, कलयुग, द्वापर सभी आएगा, लेकिन अभी वो कल्प हो जाएगा। ब्रह्मा जी का वो कल्प कहलाएगा। यहाँ में कई युग हो जाएगा कई हजारों युग हो जाएगा। हरे इनडायरेक्ट इफेक्ट है। हम्म, हरे कृष्ण, वेरी नाइस क्वेश्चन एंड वेरी नाइस डिस्कशन। और कोई पॉइंट है प्रभु जी? और कोई किसी का प्रश्न है? हरे कृष्णा। प्रभुपाद लीलामृत पढ़ सकते हैं। ओके, यस। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद लीलामृत की जय, सत्स्वरूप जय। हरे महाराज कृष्ण। की जय। तो अभी ये अध्याय चल रहा है आवश्यकता की यह महत्वपूर्ण घड़ी, और पिछली कक्षा में हमने जहाँ छोड़ दिया था वहीं से आगे लेते हैं। तो भागवत का प्रारंभ आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व वर्तमान कलयुग के आदि में नैमिषारण्य में संतों के समागम से होता है। मानवता के पतन का पूर्वाभास होने पर संतों ने सभा में वरिष्ठ सदस्य सूत गोस्वामी से पूछा, अब जबकि भगवान कृष्ण जो अभी सभी धार्मिक सिद्धांतों के शरण स्थल है, अपने आध्यात्मिक लोक को चले गए हैं, धार्मिक सिद्धांत कहाँ से प्राप्त होंगे? तो सूत जी ने उत्तर दिया कि भागवतम महापुराण से, जो सूर्य के समान देदीप्यमान है, भगवान का साहित्यिक अवतार है और वही कलयुग में घने अंधकार में खोए मनुष्यों को दिशाबोध कराएगा। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में श्रील व्यासदेव ने अपने आध्यात्मिक गुरु नारद मुनि के आदेशानुसार ध्यान मग्न होकर बैठ गए। समाधि की दशा में उन्होंने परम भगवान, उनकी शक्तियों का कलयुग की दुख भोगती आत्माओं को देखा। उन्होंने यह भी देखा कि उनके दुख की औषधि विशुद्ध भक्ति है। ऐसी अंतर्दृष्टि प्राप्त करके और अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेशों को प्रेरणा मानकर व्यासदेव ने कलयुग का दुख भोगती आत्माओं को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाने के लिए श्रीमद् भागवतम की रचना आरंभ की। भगवान के साहित्यिक अवतार श्रीमद् भागवतम को पाश्चात्य संसार के लिए प्रस्तुत करते हुए भक्तिवेदांत स्वामी को ऐसा अनुभव हुआ कि वे श्रील व्यासदेव के चरण चिन्हों पर चलकर एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे। जिस प्रकार श्रील व्यासदेव को कृष्ण के विषय में अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई थी और अपने साहित्यिक अभियान के पूर्व उन्हें अपने आध्यात्मिक गुरु से आदेश मिला था, उसी प्रकार भक्तिवेदांत स्वामी को भी अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई और अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश मिला। भक्तिवेदांत स्वामी को दिखाई दिया कि मानो वे श्रील व्यासदेव का ग्रंथ बहुत बड़ी संख्या में वितरित कर रहे हैं। वे न केवल पुस्तक का अनुवाद करेंगे, वे स्वयं उसे पश्चिम में ले जाएंगे, बांटेंगे और वहां के लोगों को सिखाएंगे पुस्तक के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से भी कि भगवान का सच्चा प्रेम कैसे विकसित किया जाता है। श्रील प्रभुपाद, साम्यवादी दल केवल अपने साहित्य वितरित करके जनप्रिय हो गया है। कलकत्ता में साम्यवादी एजेंट मित्रों को आमंत्रित करते हैं और अपना साहित्य पढ़कर उन्हें सुनाते हैं। रूसी भारत में कभी नहीं आए, लेकिन हर भाषा में अपना साहित्य वितरित करके उन्हें बहुत बड़ी संख्या में लोगों को अपना अनुयायी बना लिया है। यदि सामान्य तीसरे दर्जे का लौकिक साहित्य ऐसा कर सकता है, तो दिव्य साहित्य सारे संसार में अपने भक्त क्यों नहीं पैदा कर सकता? ऐसा साहित्य का गांव-गांव में जोरदार प्रचार करने की बहुत जरूरत है। भागवत धर्म मानव समाज का आदि धर्म है और धर्म के नाम से जिस किसी भी चीज का चलन दिखाई देता है, वह सब वैदिक साहित्य से आया है। लोग वैदिक साहित्य पर आधारित पुस्तकें चाहते हैं, वे उन्हें उनके लिए तड़प रहे हैं। भगवान चैतन्य ने कहा था कि संसार के हर नगर और हर गांव में संकीर्तन आंदोलन के संदेश से लोग अवगत होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि संसार के गांव और नगर में ऐसे लोग हैं जो इस संदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह साहित्य दिव्य है, उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। इसकी रचना इतनी सुंदर है कि उसमें कोई
दोष नहीं है, वह सर्वथा निर्दोष पुराण है। श्रील प्रभुपाद की जय, सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय। हरे कृष्णा। तो आज का प्रसंग भी भागवतम के ऊपर और उसके इम्पोर्टेंस के ऊपर ही श्रीला प्रभुपाद की चर्चा में आया। और वैसे भी आज 13 अगस्त है, आज ही के दिन प्रभुपाद ने जो है सो जलदूत में सवार होकर अमेरिका के लिए यात्रा उन्होंने प्रारंभ की थी। तो बड़ा ही सुंदर स्टेशन पे ये पढ़ने। हरे कृष्णा। ग्रेट ग्रेट। हरे कृष्णा। थैंक्स। मंगला शास्त्री। हरे कृष्ण प्रभु। मिथुन हरे प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक्स प्रभु जी, थैंक्स फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, रियली थैंक्स। हरे कृष्णा। अब जो है नरसिंह देव भगवान से हम प्रार्थना करेंगे आपके और माता जी के सब परिवार के सदस्यों के सुंदर स्वास्थ्य के लिए, और यहाँ उपस्थित सभी भक्तों के लिए जो है भगवान के विषय प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्ण। कौन है नरसिंह आरती के लिए? हरे कृष्णा प्रभु जी, तनत नाम। जय हो। आज उत्तम प्रभु जी नहीं है। आप गए प्रभु जी? आप गए? क्या है उसमें? कोई भी गा सकता है। मैं गा लूं प्रभु? हाँ, निर्मल प्रभु जी गाइए। जी जी। हरे कृष्णा। हरि बोल प्रभु। हरे कृष्णा। नमस्ते भगवान की जय। महाराज की। हरे कृष्ण। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाय नाण्यकस्य पूर्वसः शीलटङ्कानखालाय तो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा वही नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहा मदिं शरणं प्रपद्ये तव कर कमलवरे नखा अद्भुत सिंहा ललिता हिरण्यकशिपु केशवतीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहादेव जय नरसिंहादेव जय नरसिंहादेव जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय गुरुदेवाय जय गुरुदेवाय जय गुरुदेवाय जय गुरुदेवाय। गुरु श्री श्री विघ्नविनाशक श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। जय। महाराज की जय। जय। हरे कृष्ण।